हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीपीएससी की तरफ से एक डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है, जिससे सीधे ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर जो ऑलरेडी लगे हुए हैं दे कैन बिकम एसडीएम। तो उसी लेवल की तैयारी जो है वो हम करेंगे ताकि जो एसडीएम लगने के लिए क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होती हैं, पीपीएससी का एग्जाम पैटर्न भी सेम वैसा ही रहेगा। तो हम इसको हल्के में ना लेते हुए इसको बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे ज्योग्राफी के हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, चाहे हिस्ट्री के हैं, किसी में कहीं कमी ना रह जाए। और ये कमी तब नहीं रहती है जब हमें पता होता है कि एक्चुअली पिछले साल कैसे पेपर में क्वेश्चन आए हैं और वही लेवल जो मेंटेन हमें करना है। लेकिन इस बात का ध्यान भी हम लोग रखेंगे कि जो लेवल है एग्जाम्स के वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो अगर लेवल आपको लगता है कि ये तो बहुत इजी है, 2018 में क्वेश्चन आया था, उस टाइम पे तो बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था, बट मेरे लिए तो बहुत इजी था, तो आप ये मान के चलिए कि इस इजी पार्ट को भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जो कंपटीशन का दौर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए तैयारी को हम बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस और कंसिस्टेंट वे में करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले पता होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें किन किन बातों पर जिक्र किया जाएगा, किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो एक्चुअली हमें पिछले साल जो भी पैटर्न रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है इस एग्जाम के लिए वो इस तरीके से है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है। ये पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, आपके ट्रोपोस्फेयर वाला पार्ट, आपका जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी है जिसमें मिनरल रिसोर्सेज आएंगे, अपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज आएंगी, डिफरेंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ेंगे बेसिकली, और उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले सालों की बात करें, तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा ऐसा रहा है कि बहुत ही इजी नहीं है और बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बट मॉडरेट लेवल का एग्जाम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इस क्वेश्चंस को देखें कि बेसिकली किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो देख लेते हैं कि पहले ज्योग्राफी जो है ना, इसमें दो चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे कि पहला तो पार्ट करंट का जो ज्योग्राफी में है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन का तो सिलेबस आपको दिया हुआ है, लेकिन करंट का सिलेबस कहीं पर भी दिया नहीं होता। तो इसीलिए जो भी लोकेशन, जो भी स्टेट, जो भी कंट्री, जो भी कैपिटल, जो भी रिवर न्यूज़ में रहेगी उसके ऊपर क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहना कि सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि मैप बेस्ड ज्योग्राफी, करंट बेस्ड ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें आएंगी, जिसके लिए आपको करंट अफेयर्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है और आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं पहले कि क्या लेवल रहेगा, किस तरीके से हमें तैयार करना है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्टेट दैट ऑफिशियली रिपोर्ट्स इट टू बी कार्बन नेगेटिव इज। उस टाइम में काफी न्यूज में था कि ये पहला ऐसा स्टेट बन चुका है इंडिया का जो कार्बन नेगेटिव है, जितना कार्बन ये एमिट करता है उतना ही कार्बन ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो सिक्किम ऐसा पहला स्टेट बना था, तो इसलिए ये न्यूज में था और ये इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो भले ही ह्यूमन ज्योग्राफी में कहीं दिया नहीं हुआ कि स्टेट वाइज चीजें पूछी जाएंगी, तो ये करंट वाली है, इसीलिए थोड़ा सा हम इसको साथ साथ करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमसाई एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव रिसेंटली बीन इन न्यूज रिगार्डिंग द इशू ऑफ, कि ये ट्राइबल्स हैं, ये बेसिकली न्यूज में क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल हजोंग कम्युनिटी है, चकमा कम्युनिटी है, ये काफी न्यूज में रहते हैं, तो ये न्यूज में है इसीलिए ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। अब ये जो इशू था वो यही था कि ये लोग ऐसे एसटी थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, जो कि अरुणाचल के रेजिडेंट नहीं थे, बट इनको चाहिए था परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स, जो सरकार इनको अवेलेबल नहीं करवा रही थी। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जगहों पर दंगे भी हुए थे, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें ये करंट में रही थी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया है बहुत ईजिली। तो ट्राइब्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इसको कहीं ना कहीं करंट से जोड़कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट को आप थोड़ा सा सीरियसली भी लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हमें मैच करना है रेलवे जोन्स और हेडक्वार्टर्स। देखो ये भी लोकेशन का क्वेश्चन है। इंडिया में जैसे ट्रांसपोर्ट हम करेंगे, ट्रांसपोर्ट में रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इनकी हम बात करेंगे। अब रेलवेज जब हम करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने रेलवे जोन्स हैं,
कितने हैं और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो सीधा क्वेश्चन आ रखा है इसमें कि हाँ ये आपको मैच द फॉलोइंग में करेक्ट फॉर्म में लगाने हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर्स तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि सेंट्रल है, तो जो एरिया आपका सेंटर में पड़ता है तो वहाँ पर हेडक्वार्टर होगा। बस हल्का सा हमें रिफाइनमेंट चाहिए है कि हाँ अगर एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा आ गया तो फिर हम बिल्कुल सही तरीके से पूरी एक्यूरेसी के साथ उसको मार्क करेंगे। तो मतलब क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हमें इसमें लिस्ट मैच करनी है कि ये क्रॉप है और ये इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे बहुत सारे न्यूज़ में रहते हैं कि हम लोगों को बायोफ्यूल्स बनाने हैं, वो फ्यूल्स जो कि हम लोग पेट्रोल और डीजल की जगह पर यूज़ कर सकें और उनको हम बनाएं बाय द यूज़ ऑफ क्रॉप्स, बाय द यूज़ ऑफ एल्गी। तो दोज फ्यूल्स आर नोन एज दी बायोफ्यूल्स। तो ये जो बायोफ्यूल्स हैं ये बेसिकली बनते हैं आपके शुगर केन की क्रॉप से, जिसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है जब हम उसको शुगर मिल्स में लेकर जाते हैं तब अल्टीमेटली उससे हम चीनी बना लेते हैं। तो उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको हम कहते हैं मोलासेस। ऐसे ही डिफरेंट क्रॉप्स हैं जिनका वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग कई जगहों पर यूज करते हैं। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो ये जो क्वेश्चन है आपका दैट इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तो आएंगे, एग्रीकल्चर हो गया, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, आपका सेकेंडरी हो गया, इंडस्ट्रीज उसमें आ जाएंगे, सर्विसेज सेक्टर आएंगे उसमें जिसमें हम डिफरेंट आईटी इंडस्ट्रीज और डिफरेंट और इंडस्ट्रीज को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बेसिकली इस लेवल का आया हुआ है। तो इंडस्ट्रीज जब हम करेंगे तो उसके साथ हम एग्रीकल्चर को भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको भी हम पढ़ेंगे। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो थ्रू विच स्टेट द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन डज नॉट पास। अब ये जो पाइपलाइन थी उस टाइम काफी न्यूज में थी क्योंकि काफी सारी गवर्नमेंट जो है कह रही थी कि ऐसी पाइपलाइंस जो है हमें और भी बनानी चाहिए ताकि जो स्टेट कनेक्टिविटी है उसको हम मेंटेन करके रख सके। तो दिस इज दी पाइपलाइन जो लास्ट में अल्टीमेटली अरेबियन सी में जाती है, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो ये गुजरात से होती हुई उत्तर प्रदेश पहुंचती है थ्रू मध्य प्रदेश। तो 3 स्टेट्स इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन सीधा यही था कि कौन सा स्टेट नहीं है इसका पार्ट, तो आंसर वाज बिहार। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन इसकी हम तैयारी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें हम लोगों को मैच करने हैं मिनरल्स और माइनिंग एरियाज। देखो माइनिंग एरियाज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब मिनरल्स की बात करेंगे ना तो मिनरल्स में सबसे पहले आती ही ये चीज है कि ये मिनरल इंडिया में कहाँ पाया जाता है और सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है इस मिनरल की किस स्टेट में होती है, किस सिटी में होती है। तो मिनरल्स जिसमें हम लोग बॉक्साइट, आयरन, स्टील, आपका कोल, कॉपर, ये सब जो चीजें हैं करेंगे, माइका, टिन, तो ये सारी चीजें हम करेंगे और तभी हमें जो डिफरेंट लोकेशंस हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हाँ दिस शहर इज नोन फॉर दिस मिनरल इज बेसिकली प्रेजेंट इन दिस सिटी। तो ये हम चीजें करते रहेंगे। तो ये मिनरल्स में क्वेश्चन आएगा तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो मैच द फॉलोइंग में है। और ऐसे क्वेश्चन थोड़े से इजी रहते हैं क्योंकि अगर आपको 4 में से 2 भी पता है तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। तो फिर भी लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा लीनियंटली नहीं लेंगे, क्या पता ऑप्शंस में क्वेश्चन आ जाए कि सिंपल आ जाए कि ये जो मिनरल है वो कौन से स्टेट में मिलता है। तो 4 ऑप्शंस हो जाएंगे, उसमें से आपको 1 मार्क करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं तो चांसेस हैं कि ऐसे ही बनेंगे, बट फिर भी इसके लिए तैयार भी रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने मैच दी फॉलोइंग करना है विद दी डिफरेंट सिटी। तो देखो स्टेट्स मार्क करना थोड़े से ईजी होते हैं लेकिन सिटीज मार्क करनी हल्की सी मुश्किल होती है। तो सिटी वाइज हम चीज़ों को पढ़ेंगे कि हाँ अगर हमारे यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगी हुई है तो मेजरली वो किस जगह पर लोकेटेड है। स्टेट तो हम करेंगे ही करेंगे, बट अब जैसे हमें पता लग गया है कि हाँ सिटी वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम अपने कंटेंट को और रिफाइन करेंगे जिसमें हम स्टेट्स के साथ सिटीज़ को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो यही मकसद है आपके ये प्रीवियस ईयर डिस्कस करने का कि आपको पता लगे कि आपको किस लेवल तक जाना है। तो इस लेवल पर क्वेश्चन है आपके, इसकी भी हम तैयारी करेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। ये भी मिनरल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो टिन है वो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, कौन से स्टेट में किया जाता है। कॉफी जो प्रोडक्शन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, इंडिया का कौन सा नंबर है। आपका राजस्थान जो है वो माइका को लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो फिर कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तमिलनाडु लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया, क्या ये सही बात है या नहीं है। तो कोल हो गया, इसमें देखो माइका हो गया, कॉफी हो गया, टिन हो गया। ये 4 मिनरल्स के क्वेश्चन
जो 4 क्वेश्चंस बन सकते थे वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में एनकम्पास कर दिए गए हैं। तो आप लेवल देख लीजिए कि हाँ, मिनरल्स पर क्वेश्चन आता है जिसको हम बहुत रिलीजियसली पढ़ेंगे। जो सारे क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। वैसे तो आप एक बार कंटेंट से गो थ्रू होंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि हाँ, ये तो हमें बहुत ईजी है, ऐसा क्वेश्चंस तो बहुत ईजी बनाए हुए पीपीएससी ने। तो जो आपका कंटेंट है वो इसी लेवल पर रहेगा कि आपको हर तरीके का जो मिनरल है उसके बारे में पता हो कि अगर कहीं मिलता है तो वहीं ही क्यों मिलता है। ये ऐसे क्या रीजंस हैं कि जो कोल है बेसिकली हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले एरिया में मिलता है और कहीं क्यों नहीं मिलता। तो ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स हम करेंगे साथ साथ जब हम मिनरल्स करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान के आइलैंड्स को हमें लगाना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखो, या तो जापान न्यूज में रहेगा और जनरली जापान न्यूज में रहता ही है। तो जापान के डिफरेंट आइलैंड्स होंगे, उन्हीं आइलैंड्स को हमें लगाना है नॉर्थ टू साउथ। तो दिखाने का ये मकसद है इस क्वेश्चन को कि हमारे पास मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। मैप बेस्ड मतलब सिर्फ इंडिया का मैप ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का मैप। तो हम मैप सीरीज भी करेंगे साथ में, जिसमें हम कॉन्टिनेंट वाइज मैप्स को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट स्ट्रेट्स कहाँ पर हैं, डिफरेंट जो सीज हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज को टच करते हैं, कौन सा ऐसा ओशन है जो कि सबसे लार्जेस्ट है, सबसे सलाइन वाटर जिसका है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी भले ही सिलेबस में नहीं दी हुई, बट फिर भी क्वेश्चंस जो है इनके ऊपर आए हुए हैं, तो आप लेवल को बहुत ज़्यादा कम नहीं रखेंगे, बहुत हाई ही रखेंगे। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो आप ये डाउट में मत रहिए, आप ये मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसी लेवल पर आपको चीज़ें पढ़नी भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, विच सिस्टम ऑफ रॉक अकाउंट्स फॉर मोर देन 90% ऑफ कोल इन इंडिया, कि इंडिया में ऐसी कौन सी रॉक्स हैं। अब देखो, ये जो टॉपिक है ये आपका मेजर रॉक्स है, मेजर रॉक्स इन इंडिया। अब मेजर रॉक्स अगर हमें पता होंगे कि हाँ कब ये बनी है, इसमें कौन सा मिनरल है, इससे हमारे पास मिनरल आ जाएंगे। और जहां पर मिनरल ज्यादा होंगे वहीं पर उस मिनरल की क्या होगी, इंडस्ट्री होगी। तो अगर हमें रॉक्स का टाइप पता लग गया, मिनरल्स पता लग गए, मिनरल्स पता लग गए तो इंडस्ट्रीज पता लग गई, इंडस्ट्रीज पता लग गई तो उसके आसपास की जो रिवर्स हैं कि इस इंडस्ट्री में पानी कहाँ से आया, तो रिवर भी पता लग गई। तो ये पूरी ना क्रोनोलॉजी है। तो शुरुआत से लेकर एंड तक अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो फिर चीजें काफी ज्यादा इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंट मेजर रॉक सिस्टम पर भी आया है, जिसमें गोंडवाना इज द आंसर, यस, टर्शरी, धारवाड़, विंध्यान रेंज। तो ये सारी रॉक्स भी हम पढ़ेंगे शुरुआती लेक्चर्स में ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है हम लोगों ने कि डिफरेंट रिवर्स दी हुई हैं, सिटी से इसको मैच करना है कि कौन सी जो सिटी है वो इस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइजर रिवर की बात करें तो क्या नियामे शहर इसके ऊपर है। अगर हम डैन्यूब रिवर की बात करेंगे तो बुडापेस्ट क्या इस नदी के ऊपर है। अमेजोन के ऊपर ये शहर, कॉन्गो के ऊपर किनशासा। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दी वर्ल्ड ये हम किस में कवर कर लेंगे, जब हम कॉन्टिनेंट वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टिनेंट वाइज प्लेट्यूज, कॉन्टिनेंट वाइज रिवर्स, कॉन्टिनेंट वाइज आपके माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट वाइज इंपॉर्टेंट लेक्स, ये सब चीजें जो है हम करेंगे। हर लेक्चर में हम लोग कुछ स्टैटिक पार्ट करेंगे और कुछ हम लोग मैप बेस्ड लोकेशंस करेंगे, ताकि एक दिन में ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लोकेशंस को देख लिया और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा एक दिन में कंटेंट पढ़ लिया। तो दोनों का एक अमालगमेशन रहेगा तो चीज़ें आपको बेटर समझ में आएंगी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पता हो कि ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। तो भले ही सिलेबस में चीज़ें थोड़ी सी कम दे रखी हो, बट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बहुत ही ब्रॉडर पैरामीटर्स के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये है बेसिकली क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हुए हैं ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। और आप मान के चलिए कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो एक पेपर में अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस कैरी करेंगे, जिसमें से 10 को अराउंड रहेंगे आपके स्टैटिक पोर्शन के, बाकी आपके करंट के भी रह सकते हैं। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि ट्रेंड चेंज ही हो जाए पूरा का पूरा, 6 क्वेश्चंस करंट के, 6 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक के। तो दोनों चीज़ों के लिए हम तैयार रहेंगे। हमें ये मान के चलना है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा भी हो सकता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा भी हो सकता है। तो आपको तैयारी ऐसे फुल फ्लेज लेवल पर करनी है कि चीज़ें कैसी भी आपके सामने थ्रो की जाए, आप उसको टैकल कर सकें। इसमें बेसिकली हम जो तैयारी करेंगे वो इसी लेवल पर करेंगे कि चीज़ें हमारी बेटर तरीके से तैयार हो सके, कॉन्फिडेंस हमें बेसिकली आ सके। तो ये बेसिकली आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखिए एक बार, और आपको लगता है कि जो लेवल है वो हमें ऐसा ही मेंटेन करना है तो यू कैन जॉइन आवर कोर्स। तो बाकी इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में आप चीज़ें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।